नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको बताएंगे रसोई घर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। दोस्तों, अपने रसोई घर की ये 5 चीज़ें भूल कर भी किसी को ना दें, वरना आपके घर को माता लक्ष्मी त्याग देती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने रसोई घर की ये 5 चीज़ें दान या किसी को उधार के तौर पर ना दें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सदाचार और अच्छे कर्म मनुष्य की उन्नति करते हैं, उसे एक उत्तम मनुष्य बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन मिलता है जिनका दान किसी भी स्त्री को नहीं करना चाहिए, अथवा ये चीज़ें उधार में भी नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दूसरों को देने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई भवन घर का प्रमुख स्थान होता है। उसी स्थान से भवन में निवास करने वाले लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इस स्थान को आंगने दिशा में बनवाया जाता है। इस दिशा में अग्नि देवता का स्थान होता है और वहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रसोई घर से कुछ चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। चाहे किसी को कितनी ही बड़ी ज़रूरत पड़ जाए, इन चीज़ों को भूल से भी किसी को मत देना। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की देवी हैं। जिस स्थान पर लक्ष्मी का वास होता है, उस स्थान पर कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर आप खुद ही देवी लक्ष्मी को घर से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो खुद अपने हाथों से ही अपने घर के वैभव को नष्ट कर रहे हैं। अगर कोई महिला अपने रसोई घर से उठाकर इन चीज़ों को दूसरों को देती है, तो वो खुद ही घर की लक्ष्मी को घर से चले जाने को कह रही होती है। इसलिए किसी बुद्धिमान स्त्री को अपने रसोई घर से इन चीज़ों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। एक बार आपने इन चीज़ों को दे दिया तो फिर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आपका दिल अच्छा है, आप बहुत साफ मन की हैं, आप दूसरों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मदद करने के लिए आप उन चीज़ों को दूसरों को ना दें जिनके अंदर माँ लक्ष्मी विराजमान है। आप चाहें तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गहने, पैसे दान में दे सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी भी रसोई घर से उठाकर इन चीज़ों को दूसरों को देने की भूल कभी मत करना। वास्तु के अनुसार रसोई घर का महत्व स्त्रियों के लिए सबसे अधिक होता है। भवन में निवास करने वाली स्त्री की आत्मा रसोई घर से जुड़ी हुई होती है और उस स्त्री के कारण ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसी स्थान से घर के सभी सदस्यों को शक्ति मिलती है और घर में वैभव बढ़ता है। इसीलिए रसोई घर को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, इसे रोज स्वच्छ रखना चाहिए। स्त्री को गंदे बर्तन रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। इस स्थान को जितना हो सकता है उतना पवित्र रखना चाहिए, तभी इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं
जो सकारात्मक ऊर्जा की स्रोत होती हैं। इन चीज़ों को महिलाएं रोज करती हैं, इसीलिए ये चीज़ें और भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इसलिए इन्हें कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जो कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और यह केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि साक्षात आपके घर की लक्ष्मी है। चाहे आपको गरीबी क्यों ना हो, आप अपने घर की झाड़ू इस्तेमाल के लिए ना दें। आपके पड़ोस में रहने वाली महिला झाड़ू मांगती है तो उसे झाड़ू नहीं देनी चाहिए। इसे देने का अर्थ है घर से लक्ष्मी को बाहर निकालना। झाड़ू का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना सम्मान माता लक्ष्मी का करती हैं। इसे धन की तरह हमेशा बाहर के लोगों की नज़र से छिपाकर रखना चाहिए। इसे घर में कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। इसे कभी निष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। शाम को और रात को कभी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू का प्रयोग करना उत्तम होता है और हमेशा ही घर को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है स्त्री के गहने। दोस्तों, आप चाहे कोई अन्य गहने दे सकते हैं, लेकिन किसी विवाहित स्त्री की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, पैर के बिछिया आदि आभूषण को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। इन आभूषणों का स्त्रियों के लिए बहुत महत्व होता है। एक स्त्री को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें कोई न कोई आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए। एक स्त्री के आभूषण ही उसके घर की सुख समृद्धि की पहचान होते हैं। बिना आभूषणों से स्त्री शोक और दुख से ग्रसित दिखाई पड़ती है और उसे नकारात्मकता घेर लेती है। इसीलिए मुख्य आभूषण किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। तीसरी बात है रसोई घर की ये चीज़ें दूसरों को ना दें। दोस्तों, रसोई का चकला, बेलन, तवा आदि चीज़ें कभी दूसरों को उधार में नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं पड़ोसियों को घर का चकला, बेलन, तवा आदि चीज़ें इस्तेमाल के लिए देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो तवा और एक चकला, बेलन रखें। अगर कोई मांगे तो उसे मदद के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कभी नहीं देना चाहिए। इन्हें दे दिया तो फिर घर से लक्ष्मी चली जाएगी। घर में सदा अन्न धन की कमी बनी रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अचानक से ही रसोई घर की चीज़ें खत्म होने लगेंगी। चौथी चीज़ है दोस्तों, किसी भी महिला को शाम के समय में चीज़ें दूसरों को नहीं देना चाहिए। दूध, दही, चावल, नमक, आटा आदि सफ़ेद रंग की चीज़ों को शाम के समय दूसरों को देना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। शाम के समय इनका दान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। चाहे किसी को कितनी ही ज़रूरत पड़े, लेकिन वे चीज़ें मत देना। आप चाहे तो भोजन बनाकर दूसरों को खिला देना, लेकिन ये चीज़ें शाम के समय कभी नहीं देना। और पांचवी चीज़ है हल्दी। एक स्त्री को रसोई घर से हल्दी कभी नहीं देना चाहिए और हल्दी कभी खत्म भी नहीं होनी चाहिए। हल्दी दूसरों को देने से माँ अन्नपूर्णा घर से चली जाती हैं और घर में अन्न धन की कमी होने लगती है। हल्दी एक बहुत ही शुभ वस्तु है। इसे कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए और हल्दी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसका खत्म होना सुख समृद्धि के खत्म होने के समान है। घर में हल्दी हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह 5 चीज़ें
जो कभी किसी महिला को रसोई घर से उठाकर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।